नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है शिक्षक बनने के लिए। एकलव्य मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी और पीजीटी की शिक्षकों की भर्ती होनी है। यदि आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एनटीए द्वारा एकलव्य मॉडल स्कूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें पीजीटी, टीजीटी की न्यूनतम योग्यता केवीएस जैसे हैं, इसलिए आप विज्ञापन को पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टीजीटी के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के 3 साल होने चाहिए। टीजीटी के लिए सी टेट सेकंड जो सेकंड पेपर होता है वो आपके पास अनिवार्य रूप से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। टीजीटी और पीजीटी दोनों की फ़ीस 1500 रुपये है। प्राचार्य और उपाचार्य की जो फीस है वो 2000 रुपये है। एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा और यह एग्ज़ाम मई के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। सभी डिग्री 30 अप्रैल 2021 के पहले पूर्ण होनी चाहिए, इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यूनतम जो प्रतिशत है वो 50% है। तो जिनके 50% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, साथ ही साथ बीएड और सी टेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पूरी जानकारी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंडेक्स बॉक्स पढ़ सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है, सिलेबस है, आपको कैसे एग्ज़ाम दिलानी है उन सब के बारे में बताया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। तो आप इस पीडीएफ को पूरी डिटेल के साथ पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के बारे में क्या बताया गया है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये जो स्टार्ट है 1/4/2021 से 30/4/2021 तक। फीस पे करने की अंतिम तिथि 1/5/2021 को है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए फ़ीस 2000, पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के लिए 1500 निर्धारित की गई है। फॉर्म भरते समय आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन के लिए 4/5/2021 से 6/5/2021 तक आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट लास्ट वीक ऑफ मई 2021 और फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब मई के अंतिम और जून के पहले वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और यह 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग। इसमें सेंटर आपको आप जहां चूज़ करेंगे वहां आपको दिया जाएगा। तो ये था फीस और एग्ज़ाम के बारे में डिटेल। अब नीचे चलते हैं सिलेबस के बारे में। तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आप इसे पढ़ लीजिएगा कि आप कितने साइज में फ़ोटो अपलोड करना है, क्या क्या जानकारी आपको भरनी है, उन सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर कि सिलेबस क्या क्या है जिसे पढ़कर आप तैयारी करेंगे। तो इसमें देखें तो पे मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 निर्धारित की गई है, वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लेवल 8 और ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए लेवल 7 निर्धारित की गई है। तो आप पे मैट्रिक्स देख सकते हैं 78,800 रुपये प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का 56,100 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 47,600 और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 44,900 निर्धारित की गई है। ये पे मैट्रिक्स है और आपको यहाँ पर टीए डीए भी दिया जाएगा, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर में टेस्ट लिया जाएगा और इसमें चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर मिलेगा, तो आपके लिए आसान है। उसके बाद देखें पैटर्न क्या होगा प्रिंसिपल के लिए। तो एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 160 अंक के, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 अंक के भी होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। जनरल इंग्लिश
से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से भी 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकेडमिक 30 और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 70। तो इस प्रकार 160 क्वेश्चन होंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रश्न सही होने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, और यदि आप गलत करते हैं तो यहाँ पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक काट लिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर का इंटरव्यू, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, इसका भी 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का सिलेबस सेम टू सेम है। तो आप यदि अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्क्स है तो ध्यान में रखेंगे। पीजीटी टीचर के लिए भी 160 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के 40, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे पेडागोजी भी कहा जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज से 80 और बाकी जनरल इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद टीजीटी में एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसका जो समय होगा 3 घंटे का होगा, और इसमें इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखेंगे, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। इसका सिलेबस देखें तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज इसमें पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, माइनस मार्किंग जरूर है लेकिन इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है। बाकी पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में इंटरव्यू रखा गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, यदि आप प्रिंसिपल बनना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट 50 साल रखा गया है। यदि आप ST SC से आते हैं तो आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके पास मास्टर डिग्री, BEd या BEd के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस वाइस प्रिंसिपल के रूप में, पीजीटी और टीजीटी के रूप में होनी ज़रूरी है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 साल एज लिमिट रखा गया है। रिलैक्सेशन ST और SC वालों को दिया जाएगा। आपके पास मास्टर डिग्री, BEd और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस पीजीटी या लेक्चरर के रूप में होनी चाहिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या ऑटोनॉमस से हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और कम से कम 3 साल आपको रेसिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एज लिमिट 40 रखा गया है। आपके पास 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और ये 50% अंक आपके एग्रीगेट होने चाहिए। यदि आप पीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी या संस्कृत आपके ग्रेजुएशन लेवल का विषय होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी ये होने चाहिए। साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी और जूलॉजी जरूर होने चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी और कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। देखिएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स ये जो है एलिजिबल नहीं होंगे।
इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, एप्लॉयड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में यदि आपने मास्टर डिग्री किए होंगे तो भी आप अप्लाई। टीजीटी के लिए एज लिमिट 35 साल रखा गया है। यदि आपने किसी भी विषय में ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। 4 इयर्स का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स होने चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही साथ आपने यदि टीजीटी हिंदी में, टीजीटी इंग्लिश में, टीजीटी संस्कृत में किए हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपके पास बीएड डिग्री होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट ज़रूरी है। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एक बात और दिया गया है कि आपने यदि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाइड किए हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद सारे जो डिटेल्स है आपके पास 30 अप्रैल 2021 तक होने चाहिए, या फिर मार्कशीट जितने भी है वो 30 अप्रैल 2021 तक के होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन रखा गया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दे शुड हैव वैलिड STET, ये जो है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर CTET सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए टीजीटी के लिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो डिटेल है उसे आप पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिलेबस के लिए। तो सिलेबस क्या होंगे उसे एक बार देख लेते हैं। हमें नीचे जाना होगा और ये आ गया सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपने टीटी की तैयारी की होगी तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे, और बीएड में तो ये सब आप पढ़े ही होंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसे स्क्रीनशॉट लगाकर पढ़िएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये जो PDF है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स, एग्ज़ामिनेशन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन है, फीस क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ से हैं तो प्रिंसिपल के लिए 37, वाइस प्रिंसिपल के लिए 19, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 135, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 323। तो इस प्रकार टोटल 514 पोस्ट रिक्त हैं, इसमें पोस्ट भरे जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।